ग्वालियर में कथा थी, तो एक हमारे भगत थे, अब बहुत उनका शरीर नहीं, बहुत प्रेमी थे, कपूर चंद जी नाम था। वही तो राम जी बड़े प्रेमी थे। बोले हजूर जंगल में एक डमरू वाले हनुमान जी हैं। ऐसी हनुमान जी की प्रतिमा हमने आज तक कहीं देखी सुनी नहीं, हमने भी नहीं सुनी। डमरू बजा के हनुमान जी नाच रहे हैं। तो कथा तो हमारी पूरी हो गई थी ग्वालियर में। एक दिन अवकाश था तो उन्होंने कहा चलो सब लोग गए। हम लोग, आप थे साथ में कि नहीं थे? आप भी थे, ये भी थे, राघवेंद्र दास जी भी थे, त्यागी जी थे। लगभग 20 वर्ष तो हो गया होगा इस घटना, ज़्यादा हो गया होगा। तो महाराज वहाँ पहुँचे, वहाँ हनुमान जी को भोग लगाया। वहाँ कुछ ऐसा लोग कह रहे थे कि इसलिए ऐसा हो गया, लोग कह रहे थे कि वहाँ कोई माता जी नहीं जाती है वहाँ, और हम लोगों के साथ सब पुरुष वर्ग ही थे। एक माता जी थी, वो चली गई हनुमान जी के हाथे में। और संयोग ही समझो, वो जैसे ही गई और ऊपर से एक बट के पेड़ के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता हनुमान जी के छत पे गिरा। सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, ना से रोग हरे सब पीरा, और उसी समय गिर गया मधुमक्खी का छत्ता गिरा। और अगरबत्ती तो वहाँ वैसी लगाई गई थी, खूब मिठाइयाँ भोग लग रही थी हनुमान जी को, और हम भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रहे थे। और लाखों मक्खियाँ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मधुमक्खियाँ टूट पड़ी। अब वहाँ अब तो शायद रोड बन गया होगा, उस समय रोड नहीं बना था। जहाँ रोड दूरी पर था वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, और हम लोग पैदल चल के गए थे। और मोटे मोटे पेट वाले सेठ जो दौड़ ही नहीं सकते, वो कितने जल्दी दौड़ के गाड़ी तक पहुँच गए, हम तो देखते ही रहे। ये भाग गए, त्यागी जी भाग गए, सब लोग भाग गए, अकेले हम बच गए, अकेले। और सबको कुछ ना कुछ प्रसाद मक्खियों ने दिया। कैसा प्रसाद दिया होगा वो तो सब व्याख्यान की जरूरत नहीं है। जो दुबले पतले थे वे बिना टॉनिक के ही मोटे हो गए। और हम घबराए नहीं बिल्कुल भी। हमारे मन में आया, हाँ बंसीधर जी होते तो जरूर मोटे हो जाते। तो हमारे मन में यह आया कि अब भागने से भी फायदा क्या है, मक्खियां तो काटेंगी ही। जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। अब शांति से रहे, ज्यादा हाथ पांव मत चलाओ बचाने के लिए, भगवान के सारे। आश्चर्य की बात है, किसी भी मक्खी ने मुझे काटा नहीं। अब केवल हम अकेले ही थे कोप भाजन, मानी जो व्यक्ति उपस्थित होगा वही तो बचेगा। और लोग अपने पर्स छोड़े आए थे। जूता चप्पल तो हमने नहीं उठाए, क्योंकि वो उठाने वाला काम हमारा है नहीं। जूता चप्पल भी लोग छोड़े आए थे, पर हमने सब प्रसाद बटोरा, वहाँ से लोगों के पर्स बटोरे, और पैदल चल करके हम आराम से आए, किसी ने काटा नहीं। और फिर बैठ करके वहाँ आए।